चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एमसीसी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या राउंड वाइज इसकी कंडीशन रहेगी और कैसे ये काउंसलिंग कंडक्ट होती है। तो मैं आपको इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं और काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आइए समझते हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको जब एमसीसी का शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद में एमसीसी की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फीस का पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में आपको फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिल करनी है। ये चॉइस फिल आपने कैसे करनी है ये हमने हमारी बुक के अंदर एक चॉइस लिस्ट दे रखी है, उसमें सब कुछ समझा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस बुक के बारे में बता दूंगा। तो आपने एक परफेक्ट चॉइस लिस्ट तैयार करनी है और फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिल कर देनी है। अब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। इस सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपके लिए दो कंडीशन रहेंगी, या तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी या फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी। तो जब आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सीधे ही सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में जाएंगे। सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है और पेमेंट कर रखा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सीट यहाँ पर अलॉट हो जाती है। तो सीट अलॉट हो जाने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब है आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है जो कॉलेज अलॉट हुआ है, और फीस भी वहां आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे की ऐसे ही आप बैठे रहना है और सेकेंड राउंड का इंतजार आपको करना है। इस कंडीशन में जब आप कॉलेज नहीं जाओगे, फीस डिपॉजिट नहीं करोगे, तो वो सीट आपके हक में नहीं रहेगी, यानी कि वो सीट सेकेंड राउंड में नहीं रहेगी, किसी और कैंडिडेट को वो अलॉट हो जाएगी सेकेंड राउंड में। तो ये कंडीशन है, आप इसमें फ्री एग्जिट ले सकते हैं और आपको रिफंड मिल जाएगा। जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो आपको रिफंड मिल जाएगा इसमें। अब दूसरी कंडीशन है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना है, फीस डिपॉजिट करनी है 1 ईयर की। वो सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपके हाथ में एक फर्स्ट राउंड की सीट आ गई, एक मेडिकल कॉलेज की सीट आपके पास में आ गई है, वो सीट आपके लिए सिक्योर हो गई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है उस सीट पर, या तो आप इसमें अपग्रेड का ऑप्शन दें। अपग्रेड का मतलब आप सेकंड राउंड में इससे बेहतर सीट ले सकते हैं, या आप इस सीट से संतुष्ट हैं कि आपको आगे फर्दर किसी कॉलेज में अपग्रेड नहीं करवाना है, तो आप इसमें अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दें, नो अपग्रेड का ऑप्शन दे दें यहाँ पर। तो जब आप अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ नो कर देंगे, नहीं देंगे, आगे फर्दर अपग्रेड नहीं करना है आपको, तो आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपकी काउंसलिंग यहीं एंड हो जाएगी और आप रिफंड के लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और विलिंगनेस के लिए दे देते हैं अपग्रेड के लिए, तो आप सीधे ही सेकेंड राउंड की चॉइस फिल करेंगे। यहाँ पर सीधे ही सेकेंड राउंड की चॉइस फिल करेंगे। अब आपको एक थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि फर्स्ट राउंड में हमने ज्वाइन कर लिया, सेकंड राउंड की चॉइस फिल हम नहीं भरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट राउंड वाली सीट आपके पास ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली है। और सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट ही, जब चॉइस ही नहीं फिल करेंगे तो सीट अलॉट नहीं होगी, तो ये फर्स्ट राउंड वाली सीट आपके पास ही रहेगी। अब जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले राउंड में, वो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर चॉइस फिल करेंगे। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फीस का पेमेंट कर रखा है, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, इसके बाद में चॉइस फिल करनी है सेकेंड राउंड के लिए। जैसे ही आप सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिल करेंगे और इसके बाद में सीट अलॉटमेंट होगा, जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उस समय भी आपकी दो कंडीशन रहेंगी, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। तो जब आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सीधे थर्ड राउंड में जाएंगे, आप सीधे थर्ड राउंड की चॉइस फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही कर रखा है, सीधे आप थर्ड राउंड की चॉइस फिल कर देंगे यहां से। आप ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, ज्वाइन कर लिया, अपग्रेड का ऑप्शन लगा दिया था इन्होंने, अपग्रेड का ऑप्शन लगा दिया, सेकेंड राउंड में चॉइस फिल कर दी उन्होंने, सेकेंड राउंड में जो चॉइस फिल की वो चॉइस उनको मिली नहीं, लेकिन वो फर्स्ट राउंड की सीट पर भी नहीं रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे को सेकेंड राउंड में चॉइस
अपग्रेड हुई नहीं है और फर्स्ट राउंड वाली सीट में नहीं रहना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ सीट रिजाइन कर सकते हैं फर्स्ट राउंड वाली, लेकिन आपने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो फॉरफिट हो जाएगी यहाँ, और वो रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आप फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड की चॉइस आप फिर से फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में वो फर्स्ट राउंड वाली सीट यहां रहेगी नहीं, फर्स्ट राउंड वाली सीट यहां पर रहेगी नहीं। अब जिन कैंडिडेट्स को सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाती है सीट, जिनको अपग्रेड हो जाती है सेकंड राउंड में, तो फर्स्ट वाली सीट किसी दूसरे को अलॉट हो जाती है, ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट को, जिन्होंने ज्वाइन किया है अपग्रेड होगी तो फर्स्ट वाली सीट किसी और को अलॉट होगी और उनको सेकंड राउंड की जो सीट उनको अलॉट हुई है उसमें एडमिशन लेना है। तो उनको पहले वाली जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उस कॉलेज में जाना है, वहां लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, सीट लिविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद में अपनी फीस वापस लेनी है, डॉक्यूमेंट्स वापस लेना है, और जो सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है उस सेकंड राउंड की सीट पर आपको ज्वाइन करना है, उस कॉलेज में जाके वही सेम फॉर्मेलिटीज करनी जो फर्स्ट राउंड में किया था, वहां डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करनी, 1 साल की फीस डिपॉजिट करनी और वहां सेकंड राउंड का आपने एडमिशन ले लेना है। तो ये कंडीशन थी अपग्रेडेशन के कंडीशन में। अब सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई तो यहाँ आपकी 2 कंडीशन है, यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन है, यहाँ पर भी आप एग्जिट ले सकते हैं लेकिन आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। फ्री एग्जिट का मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी फ्री एग्जिट में वापस मिल जाती है, आप आगे के लिए इलिजिबल रह सकते हैं। यहाँ फ्री एग्जिट का मतलब आप आगे के लिए इलिजिबल तो रहेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए सीधा आप रजिस्ट्रेशन में तो जाएंगे लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपने डिपॉजिट की है वो यहाँ फॉरफिट हो जाएगी, दोबारा से आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके आगे फिर चॉइस फिल करनी है। तो अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं तो रिफंड के लिए इलिजिबल है। अब ज्वाइन करने के बाद भी 2 कंडीशन है, अगर विलिंगनेस देते हैं अपग्रेडेशन के लिए तो आप सीधे थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे, सीधे ही थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर विलिंगनेस नहीं देते हैं आप तो फिर आप उस सीट पर ज्वाइन हो जाएंगे और आगे की काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप, ये कंडीशन है आपके लिए, उस कंडीशन में आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आगे के लिए आप रिफंड के लिए इलिजिबल रह सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें नेक्स्ट वो कैंडिडेट जो फॉरफिट किया है, उन्होंने एग्जिट लिया है, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है और दोबारा से उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है जिनकी सीट अपग्रेड नहीं की थी, यहाँ रिजाइन किया है, और उनको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो कैंडिडेट भी यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और थर्ड राउंड की चॉइस फिल यहां करेंगे। तो थर्ड राउंड की चॉइस फिल कर दी यहां पर। अब आगे की थर्ड राउंड का वही कंडीशन है, आपके पास में 2 कंडीशन रहेंगी, या तो आपके पास में सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी थर्ड राउंड में। तो जब आपको सीट अलॉट थर्ड राउंड में नहीं होगी तो आप सीधे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर के फ्रेश चॉइस फिल करेंगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर के फ्रेश चॉइस फिल करेंगे यहाँ पर, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है थर्ड राउंड में। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपके पास 2 कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सीट अलॉट होने के बाद आप एग्जिट ले सकते हैं, स्टेट में भी जा सकते हैं, इस सीट को छोड़ सकते हैं अलॉटमेंट होने के बाद में, लेकिन आप अगर इस सीट को यहां छोड़ते हैं तो स्ट्रे राउंड में भी नहीं जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी। स्ट्रे राउंड में नहीं जा सकते और सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी एग्जिट लेने पे। अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा और काउंसलिंग आपकी यहां एंड हो जाएगी थर्ड राउंड में। अब जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश चॉइस फिल करेंगे। या स्टे वैकेंसी राउंड में उन कैंडिडेट्स के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है जिन्होंने पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड का यहाँ अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट में फिर वही 2 ही कंडीशन है, अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो इलिजिबल है
रिफंड के लिए और आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और है, अगर सीटें वैकेंट रही तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। पिछले 2-3 सालों में ये हर साल करवाया जा चुका रहा है, क्योंकि पहले ये सीटें वैकेंट रही हैं। अगर आपको सीट मिल जाती है स्टे में तो आपको ज्वाइन करना है, आपकी काउंसलिंग यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर आगे 1 साल के लिए नीट की एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और आपकी जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट भी हो जाएगी आपकी। तो ये 4 राउंड की काउंसलिंग है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कंडीशन ये रहती है कि वहां आपको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है और रजिस्ट्रेशन आपका पहले ही हुआ होगा और इसमें आपको फ्रेश चॉइस फिल करके स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब ये राउंड होने के बाद में, ये पूरे 5 राउंड होने के बाद में, अब एमबीबीएस के यहाँ यही राउंड होते हैं, एमबीबीएस के यहाँ पर यही राउंड होते हैं। इसके बाद में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के 2 राउंड और होते हैं। इसके बाद मोपअप और मोपअप 2, ये सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए ही होते हैं। तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है और मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिल करनी है बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। अलॉटमेंट होगा तो 2 ही कंडीशन रहेगी, या तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा तो आप सीधे मॉपअप 2 में जाएंगे। यहाँ मॉपअप 2 में यहाँ चॉइसें नहीं भरी जाएंगी और यहाँ पर वही चॉइस जो मॉपअप 2 में है उस पर सीट अलॉटमेंट होगा आपका। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो यहाँ एलिजिबल है रिफंड के लिए और ज्वाइन करना है आपको और काउंसलिंग एंड हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में मोपअप 2 का सीट अलॉटमेंट होगा। अगर सीट नहीं मिलती है तो आपकी यहाँ काउंसलिंग एंड हो जाएगी और एलिजिबल रहेंगे रिफंड के लिए। अगर सीट मिल जाती है तो फिर यहाँ आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी और एलिजिबल रहेंगे रिफंड के लिए और आपको इसी कॉलेज में आगे कोर्स करना है। बीडीएस में एडमिशन हो या आपका फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो। तो ये कंडीशन थी पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अब आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए मैं इन बुक्स के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आपने भी इस साल नीट 26 का एग्जाम दिया है और आप भी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अच्छा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि ये 1 मिनट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं आपको बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी जानकारी के अभाव में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। 13 साल का अनुभव रहा है मेरा इस मेडिकल फील्ड में और इन 13 साल में मैं लाखों स्टूडेंट को अच्छा मेडिकल कॉलेज दिला चुका हूं और मेरा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन 2016 से लगातार स्टूडेंट की पसंद बन चुका है, लगातार स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है और लाखों स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा सपना यह है कि हर एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल सके। इन सब को देखते हुए मैंने एक काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया है जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। तो मैं आपको इसके लिए 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली सर्विसेज है हमारा काउंसलिंग पोर्टल, दूसरी सर्विसेज है हमारी ई बुक्स और तीसरी सर्विसेज है हमारी पेड सर्विस। तो आइए मैं आपको इन सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। आपको chopraneet.com पर विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे यहाँ पर आपको तीनों सर्विसेज मिलेंगी। काउंसलिंग सर्विसेज में यूजी पोर्टल की सर्विसेज मिलेगी। ई बुक्स में यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको ई बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो ई बुक्स है, चॉइस लिस्ट दी गई है, उसमें स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, सीट मैट्रिक्स दी गई है, कट ऑफ दी गई है और काउंसलिंग प्रोसेस को फ्लो चार्ट से समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में भी सारी फैसिलिटी है। अब अगर आप काउंसलिंग पोर्टल यूज करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये नीट यूजी पोर्टल है। इसमें हमने फैसिलिटी दे रखी है कि कट ऑफ आपको कैसे देखनी है, चॉइस लिस्ट यहां दी गई है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है। अभी आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, काउंसलिंग वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सारा सब कुछ इसमें हमने समझा रखा है। इसमें लेटेस्ट अपडेट दे रखी है जो आपको काउंसलिंग की हर एक स्टेट की यहाँ लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। कहीं भी किसी स्टेट की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। कट ऑफ इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में चॉइस लिस्ट इस प्रकार से हमने दे रखी है और
इसके बाद स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है और यहां पर हमने वेबसाइट दे रखी है कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज की क्या वेबसाइट है। यहां काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है जो हर एक स्टेट का यहां अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जैसे चलता रहेगा अपडेट करते जाएंगे हम। कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कट ऑफ भी साथ साथ जैसे जैसे जिस स्टेट की कट ऑफ आती जाएगी हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको हर एक लेटेस्ट जानकारी इसी पोर्टल पर एक जगह ही मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है और काउंसलिंग प्रोसेस को राउंड वाइज यहां समझाया गया है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो। तो एक ही पोर्टल पर हमने सारी जानकारी दे दी गई, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ chopraneet.com की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।